दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों को घड़ियां पहनने का शौक होता है। हम तरह तरह की घड़ियां पहनते हैं, महंगी घड़ियां, स्पोर्ट्स वॉचेस, एप्पल वॉच और न जाने क्या क्या। लेकिन कभी आपने सोचा है कि भारत में घड़ियों का भी एक इतिहास है। 70 से 80 के दशक में घड़ियां सिर्फ टाइम देखने के लिए होती थी। उनमें ना कोई स्टाइल होती थी, ना कोई स्टेटस सिंबल होता था, बस प्लेन घड़ी जिससे हम सिर्फ वक्त देख सकते हैं। ये घड़ियां या तो एचएमटी बना रही थी या घड़ियां बाहर से इंपोर्ट हो रही थी। इसी मार्केट को कैसे एक इंसान ने क्रैक किया और बना दी इंडिया की सबसे बड़ी घड़ी कंपनी। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं संजय मूवी मंडल से। आज हम बात करेंगे अमेज़न पर आई एक सीरीज मेड इन इंडिया द टाइटन स्टोरी की। भाई ये जिम सराब ने ना मजाक मजाक में बहुत ज्यादा काम कर लिया है। ऐसा लगता है कुछ दिनों पहले ही हमने जिम सराब को नीरजा में देखा था और उसमें ये टेररिस्ट बना था। उसके बाद संजू, पद्मावत और अभी रिसेंटली कुबेरा में भी जिम सराब दिखा था। और ओटीटी आने के बाद तो इसने अपना गेम पलट ही दिया। 4 मोर शॉट्स में था, मेड इन हेवन में था, रॉकेट बॉयज में था और अब ये लेकर आया है इंडिया की मोस्ट अमेजिंग स्टार्टअप की कहानी लेकर मेड इन इंडिया द टाइटन स्टोरी में। ये कहानी है एक आदमी के डेडिकेशन की, एक आदमी की सनक की कि कैसे उसे इंडिया की ही घड़ी देनी है। उससे पहले जनरली लोग बाग या तो एचएमटी की घड़ियां पहनते थे और जिनके पास ज्यादा पैसे होते थे वो लोग स्मगल की हुई घड़ियां पहनते थे। ये कहानी है ज़र्क्सीज़ देसाई की, जिसने जेआरडी टाटा की मेंटरशिप में खड़ी कर दी टाइटन वॉचेस। कहानी शुरू होती है ज़र्क्सीज़ देसाई से, जो टिडको नाम की कंपनी में काम कर रहा है और वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है पर बॉसेस मजदूरों की बात मानने को तैयार नहीं है और मजदूर हड़ताल से हटने को तैयार नहीं है। लेकिन वो एक ऐसा आइडिया देता है जिससे दोनों खुश हो जाते हैं। 5 साल के लिए टाटा ने लिया था, अब वो वापस टाटा को ज्वाइन करना चाहता है। टाटा ज्वाइन करने के बाद में उसे कोई काम मिलता नहीं है। वो ऐसे ही किसी से फोन पे बात करता है और वहां उसे अपने एक दोस्त से पता चलता है कि इंडिया में घड़ियों का बहुत बड़ा मार्केट है। लोग बाग लग्जरी वॉचेस के बहुत बड़े फैन हैं। इंडिया में अच्छी घड़ियां बनती नहीं है और इस मार्केट को अभी तक किसी ने क्रैक नहीं किया है। और यही आइडिया आता है ज़र्क्सीज़ देसाई को, इंडिया के लिए एक स्टाइलिश घड़ी बनाएंगे जो वर्ल्ड क्लास होगी। अब देसाई जेआरडी टाटा से मिलते हैं और टाटा उन्हें कहते हैं गो अहेड। अब उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले तो उसे टीम चाहिए होती है। टिडको कंपनी में ही उसका एक दोस्त काम करता था, यही दोस्त उसके साथ हो जाता है। अब वो हायरिंग करता है एक इंजीनियर की, एक सेल्स टीम की और बनाता है अपनी छोटी सी कोर टीम। वो स्टार्ट कर देते हैं काम करना। सबसे पहले वो जगह देखते हैं कि कहां पर उन्हें ये कंपनी स्टैब्लिश करनी है। उन्हें तमिलनाडु में एक जगह मिल जाती है और तभी उन्हें एक नोटिस आता है कि उन्होंने गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी का वायलेशन कर दिया है और इसीलिए वो घड़ी नहीं बना सकते। उसका टिडको से आया हुआ दोस्त आकाश उसके साथ है और वो इस चीज का तोड़ निकाल देता है और भाई कैसे न कैसे वो कंपनी स्टार्ट कर देते हैं। वो सारी मेहनत करके एक घड़ी बनाते हैं। ज़र्क्सीज़ जाता है जेआरडी टाटा को वो घड़ी गिफ्ट करने। उस घड़ी में कुछ प्रॉब्लम होती है। फिर से उनकी आर&डी टीम बैठती है। उन्हें यह पता लगता है कि भाई जो पार्ट्स उन्होंने जापान से मंगवाए थे उनमें कुछ प्रॉब्लम है, उनमें रस्टिंग जल्दी हो जाती है। फिर आकाश फ्लाई बैक करता है जापान, पर्सनली जाकर अपने डीलर से मिलता है और फिर यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर मिलती है इंडिया को उसकी पहली घड़ी टाइटन। लेकिन यह कहानी यहीं नहीं रुकती। घड़ियां लॉन्च हो चुकी है, स्टोर खुल चुके हैं, लेकिन उनकी बिक्री नहीं हो रही। उनकी बिक्री साउथ में ज्यादा है, नॉर्थ में कम। उनकी घड़ियां साउथ से स्मगल होकर मुंबई में बिक रही है। उसके बाद वो सारी घड़ियों का रेट सेम कर देते हैं, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही प्राइस में टाइटन वॉचेस मिलेगी और उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक ही रहता है, लेकिन टाइटन वॉचेस ग्रो नहीं कर रही थी, उनमें बूम नहीं आ रहा था क्योंकि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। वो एक नए बंदे को हायर करते हैं, फिर थोड़ी पॉलिटिक्स दिखाई गई है। नया मार्केटिंग हेड बनवाता है उनसे एक एड और वो एड फट जाता है, यानी कि वायरल हो जाता है। हर किसी को अब टाइटन वॉचेस ही चाहिए थी। इंडिया के हर आदमी की जुबान पर टाइटन वॉचेस का ही नाम था। काफी समय गुजर चुका है। इधर जेआरडी टाटा भी ज़र्क्सीज़ से बहुत खुश हैं और ज़र्क्सीज़ को अब ग्लोबल जाना है। वो ग्लोबल जाता है और वहां उसे मुंह की खानी पड़ती है। अब ज़र्क्सीज़ के पास सिर्फ 8 महीने का समय है। उसे 8 महीने में कुछ ऐसा करना है ताकि उसकी कंपनी बच जाए, वरना टाइटन पर ताला लग जाएगा। अब वो अपनी टीम के साथ काम करता है एक ऐसी घड़ी पर जो अभी तक दुनिया में नहीं बनी थी। 8 महीने में डिलीवर करता है वर्ल्ड की सबसे पतली थिनेस्ट रिस्ट वॉच। टाइटन वॉचेस बच जाती है और यही सीरीज खत्म होती है। बात करें इसकी एक्टिंग की तो नसीरुद्दीन शाह जेआरडी टाटा लगे हैं।
अभी रिसेंटली नसरुद्दीन शाह मैं वापस आऊंगा में भी थे। सीरीज में और उस फिल्म में दोनों में ही नसरुद्दीन शाह इज टू गुड। आई मीन द स्मॉल लिटिल नुआंसेस ही पिक्स ऑफ द कैरेक्टर, दोज आर टू गुड। सरब की एक्टिंग नीरजा से लेके अब तक बहुत अप हो चुकी है, उसने अपना गेम बहुत ही अप कर लिया है। बाकी और सारे कैरेक्टर्स ने भी ठीक ठाक काम किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि इस सीरीज के साथ ही सब कुछ अच्छा ही है। सीरीज कई जगह काफी स्लो फील होती है, कई जगहों पर ऐसा भी लगता है कि कुछ सस्पेंस जानबूझकर डाले गए हैं। और ये सीरीज टाटा के वर्क कल्चर, टाटा के वर्क एनवायरनमेंट को अच्छे से दिखाती है, लेकिन कई जगह इसमें ऑफिस पॉलिटिक्स, ऑफिस डिसएग्रीमेंट्स, इन सब की भी थोड़ी थोड़ी हिंट्स दिए गए हैं, लेकिन उनको अच्छे से डील नहीं किया गया है। सीरीज देखकर आपको टाइटन के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और उस समय का भारत फिर से दिखेगा। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताना। सब्सक्राइब